हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਪੁਰ हेयर हाजिर हाँ मैं अपने नए वीडियो नाल। बहुत बहुत स्वागत बई सारिਆਂ ਦਾ। पहली चीज़, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। थोड़े से लेट हुए, जल्दी होने थे क्योंकि मैं वीडियो भी कम ला रहा था। तो मेरे पंजाबी ते हिंदी ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ जो मेरे वीडियो सुनते आ ते इधर उधर लोगों ਨੂੰ शेयर करते आ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ सच की आवाज़ बुलंद होती है। तो ਉਹਦੇ वास्ते मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਨੂੰ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया। सबको पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार गया और इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, ये हो गया वो हो गया, बड़े ट्रोल हो रहे हैं। और स्पेशली मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ तो ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है कि पता नहीं इंडिया कोई जंग हार गया या पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ हार गया या जिससे इन लोगों को फ़ायदा हो। उस पर मैं पहले बाद में आऊँगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गेम होता है, इट्स जस्ट अ गेम। हार जीत होती है। वन बैड डे कैन नॉट मेक अ होल टीम और एंटायर टीम एज अ बैड। एक दिन के कारण हम पूरी टीम को बुरा नहीं कह सकते। तो हमारी जो इंडियन टीम है, मैं समझता हूँ आज भी वे बेटर देन ऑस्ट्रेलिया या अदर टीम्स। एक दिन खराब हो सकता है, बस ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेजेस में एक दिन खराब था, ठीक है, और इंडिया का फाइनल में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंडियन टीम के ऊपर जो लोग लानतें फेर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक गलत है। मतलब इससे एक गलत मैसेज जा रहा है, आप मोरल डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे कोई मीम ना या ट्रोल हमारे देश के लिए ना करें। जस्ट अ गेम। और भी गेम्स हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, तो गेम को गेम की तरह लें। ऑस्ट्रेलियन टीम, जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान है पैट कमिंस, देखो नॉर्मली गया, आराम से अपने एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, सिंपली आ गए। वो इतना रौला नहीं मचाते, इसलिए आज 6 बार चैंपियन बने। इंडिया में धर्म, इंडिया के लिए यज्ञ किए जा रहे हैं, बड़ा उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। फिर मोदी साहब आ रहे हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स में बातें हो रही हैं। ऊपर से वो अमित शाह का जय शाह लगा हुआ है। तो इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने से बेहतर है कि हम सिर्फ गेम पे कंसंट्रेट करें, सिलेक्शन सही रखें। खैर, ये तो गेम की बात हो गई। अब चलते हैं हमारे पड़ोसियों के पास। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान में पता नहीं क्या हुआ, मैं हर न्यूज़ चैनल पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तो इतना खुश हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने जैसे कोई इंडिया ने जैसे कोई बहुत, जैसे कोई कह सकते हैं कि कोई डिप्रेशन आ गया हो इंडिया में, या कोई बहुत बड़ी कोई जंग हार गया हो, ठीक है। तो ऐसी कोई उनको एक बड़ी खुशी मिल रही है कि इंडिया बर्बाद हो गया हो, इंडिया के लोग मर गए हों। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। तो मेरा मैसेज पाकिस्तानियों को है कि एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। तो तुम अपनी औकात देखो। 8-0 आज तक तो तुम इंडिया को हरा नहीं पाए। एक ले दे के 2 साल पहले आबू धाबी में तुमने वर्ल्ड कप मैच हराया था इंडिया को, उसके बाद तुमने कोई मैच नहीं हराया, ठीक है। तो बुरा हाल है तुम्हारा, 13-1 हो चुका है, ठीक है। तो अपनी पतलूने पहले टाइट कर लो, इंडिया बाद में आना। इंडिया का कि भी इंडिया से तुम बड़ा, तुम्हारा एक कोल्ड वॉर चलता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात समझ आती है, ये बांग्लादेश को क्या हुआ? मेरे को आज तक ये बात समझ नहीं है कि ये बांग्लादेश क्यों इतना उछल रहा है। बांग्लादेश को कौन सा ड्रामा हुआ है, पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा है या कौन से खुशी के इनके हुए कि आज तक इनको खेलते 10-15 साल हो गए, इवन ज़्यादा हो गए, आज तक इन्होंने एक ट्रॉफी नहीं जीती, एक ट्रॉफी, ठीक है। अफगानिस्तान बाद में आया, उसने देखो झंडे गाड़े, बड़ी बड़ी टीमों को हराया, इंग्लैंड को बाहर किया, और श्रीलंका बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया को भी हराते हराते रह गए, ठीक है। वो तो मैक्सवेल में कोई भूत आ गया था, इनको जीतना था, इनकी किस्मत थी। तो बांग्लादेशी जो बंगाली हैं, इनको पता नहीं कौन सी खुशी है। मैं कल न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि ये, अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्यों खुश होते हैं, इसका एक कारण है। ये इंडिया से अलग हुए,
रिलीजन के नाम पे। तो इनके माइंड में कहीं ना कहीं एक जेलस है, एक ईगो है कि हम ये जो एक हमारा देखो हम, क्योंकि वही वाली बात आ जाती कि गजवाए हिंद, ये कहीं ना कहीं इंडिया को नीचा दिखाना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि उस आधार पे कि भाई हाँ हमारा परचम बुलंद होगा, ग्रेटर पाकिस्तान बनाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे दुनिया भर की, फिर कश्मीर में भी एक्टिविटीज़ है। लेकिन आप कहोगे फिर अफगानिस्तान भी मुस्लिम देश है, वो क्यों सपोर्ट करता है? अफगानिस्तान भारत को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई रिफ्यूजीज थे, उनको बहुत तंग किया। अफगानिस्तान से काफ़ी लोग पाकिस्तान में आज भी रहते हैं, लेकिन अब घर वापसी हो रही है। तो इनका जो एक बैट्समैन था गुरबाज गुरबाज और एक ज़ादरान करके है, तो ये लोगों ने डेडिकेट करी थी अपनी जो जीत थी, जो पाकिस्तान को हराया था, कि भाई जो अब हमारे वापस अपने वतन लौट रहे हैं पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, तो ये जीत मैं अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान पर उनको डेडिकेट करता हूँ। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इनकी एक पॉलिटिकल इशू है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का। और अफ़गानिस्तान को पता लग गया है कि पाकिस्तान सिर्फ झूठे वादे करता है, वो चाहे वो दोनों एक ही रिलीजन के हैं, लेकिन असलियत में हिंदुस्तान दोस्त है जो डेवलपमेंट की बात करता है। कई डेवलपमेंट्स किए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारत ने, और पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद फैलाने का काम करता है। पाकिस्तान इज़ अ टेरर फैक्ट्री, वेरी फेमस टेरर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। अब बांग्लादेश, आप कहोगे बांग्लादेश इसलिए खुश होता है क्योंकि बांग्लादेश को एक तो उनको ये ठीक है, वो एहसान तुम्हारा भूल जाएंगे, उन्होंने तुमने आज़ाद कराए भाई बंगालियों को 1971 में इन लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी इंटरनली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम ईस्ट पाकिस्तान में ही रहते। और मुझे आज तक समझ नहीं आया मोदी साहब क्यों शेख हसीना और बांग्लादेश के बड़े डेवलपमेंट, आओ जी मिल के काम करेंगे, वो करते हैं। ठोकर मारो बांग्लादेश को। इतने बंगाली ये लोग इल्लीगल वीज़ा, इल्लीगल आधार कार्ड लेके भारत में रह रहे हैं। मैं कहता हूं इन लोगों को धक्के मार के बाहर निकालो, बंगालियों को, बांग्लादेशियों को, जो लोग इलीगल, और ये दवाइयाँ कितना ट्रेड हम बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं। अब इनकी जेलस का कारण अगेन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान से हमें अलग नहीं होना चाहिए था, और वो एक रिलीजियस कारण ही है कहीं ना कहीं। और इंडिया बहुत आगे है बांग्लादेश से। बांग्लादेश को ये लगता था कि हम सबसे दोनों से अलग हो गए इंडिया पाकिस्तान से, तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन इतनी औकात नहीं, गरीब देश है, ना स्पोर्ट्स में आगे ना इकोनॉमी में आगे। तो इनको कहीं ना कहीं इंडिया से ईगो होने लग गई, तो इन्होंने फिर से पाकिस्तान लॉबी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी पॉलिटिकल बातें हैं, और इसलिए बांग्लादेशी भारत को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अफ़गानिस्तान जो असली पठान है, असली पश्तून है, वो भारत को सपोर्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का असली चेहरा समझ आ गया। चलो जी, ये तो होगी बांग्लादेश पाकिस्तान की बात। अब जी कई खालिस्तान भी इंडिया की, मैं मैसेज देख रहा था कई कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने तो बीप बीप करती इंडिया दी, ऑस्ट्रेलिया दी इदा करती, ऑस्ट्रेलियन लक्कड़ वारता कोहली दे पिछवाड़े 'ਚ बहुत कुछ गल्लां हो रही ने। तो मैं कह रहा कि ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਲੇਅਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, ठीक है, ये सारे सिख प्लेयर्स ने। ऐसियां गल्लां, अर्शदीप सिंह, ठीक है, एक होर नवा प्लेयर है बराड़ ते ऐसियां गल्लां खालिस्तानी इस करके करते, उन्होंने खुशी है कि इंडिया हार गया। बट ये गल चेते रख लैन, ये जिन्ने भी एंटी इंडिया एलीमेंट्स ने, जिन्हें हिंदुस्तान नाल नफरत करते हैं, जो भी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, उनको एक ना एक दिन इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा। जिस दिन भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, मैं कहता हूँ जीतेगा, हो सकता है नेक्स्ट T20 जीत जाए या चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी 2025 में, लेकिन इंडिया जिस दिन ICC टूर्नामेंट जीत गया, ठीक है, तो इंडिया इन कुत्ते बिल्लों को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, जो बड़े बुल्ले लूट रहे हैं, बड़े हंसियां मना रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हो रहे हैं, इनको सालों में मुंह तोड़ जवाब देगा भारत।
ये मेरा वो है। और इनके सिर्फ पॉलिटिकल इशू हैं जिसकी वजह से ये खुश होते हैं कि भारत कहीं ना कहीं हारे। हम तो चंद्रयान भेज चुके हैं, हमने मार्स पे मंगलयान भेजा, हमारी इकनॉमी फोर्थ है, हम तो इंग्लैंड को पीछे छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया तो टॉप 10 में ही नहीं है, इकनॉमी में बहुत पीछे है। ठीक है, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और हम भारत को सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। खेल में हार जीत लगी रहती है, इसका मतलब ये नहीं उसको पॉलिटिसाइज किया जाए, उसको राजनीति। अभी कोई अखबार भी, हमारा मीडिया भी बहुत घटिया है। अरे भाई, हार गए, बातें खत्म हो गई, रोहित शर्मा को गालियां, ये धर्म युद्ध हार गए, ये हार गए, वो हार गए, कोई जंग थोड़ा, जस्ट अ गेम। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी यही सिखाया भाई, ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीख ले हमारा मीडिया, कि जस्ट अ गेम, ये गेम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो हर चीज़ वो गेम लेते हैं, नॉर्मल समझते हैं, इसीलिए आज उनके हर जगह झंडे झूल रहे हैं। मोर्चा फतेह 6 बार वर्ल्ड चैंपियन है वो। ठीक है, तो ऐसे कोई मजाक नहीं है। और बहुत बढ़िया बैटिंग की, अच्छे खेल को प्रेज करें। ठीक है, हमसे जो गलतियां हैं हम सुधार लेंगे, लेकिन हमने 10 गेम भी जीते, तो इंडियन टीम इज स्टिल बेस्ट, मैं मानता हूँ। ट्रॉफी किसी के उस पर कि भाई हाँ ये ट्रॉफी से ही वो, इसका भाई ये चैंपियनशिप है, भाई तुक्के में तो कोई भी जीत सकता है यार। तुक्के में तो मैं बताता हूँ, एक बार यूरो कप जीता था, ग्रीस ने जीता था। फुटबॉल की बात करते हैं, आज से 10 साल पहले फुटबॉल में ग्रीस को कौन जानता है? फुटबॉल के अंदर, फुटबॉल सबसे पॉपुलर गेम है, ग्रीस को कोई जानता है? यूनान को कोई नहीं, उसने जीता होगा। तुक्के से जीत गए भाई, जीत गए। चलो ऑस्ट्रेलिया तुक्के से नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, लेकिन मैं कहता हूँ अब इसका रौला बंद करें। इंडिया हार गया, हार गया, इंडिया को लानते हैं, मीडिया फालतू का उनका मोरल डाउन करना, मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो हर किसी की, ये सब बंद करो यार। और हमारे जड़े पड़ोसी हैं, वो पड़ोसियों को मेरा मुंह तोड़ जवाब है भाई, खाने को तुम्हारे पास आटा नहीं है, लाइनें लगी पड़ी हैं, पानी नहीं है तुम्हारे पास, हैं, हमारे पे डिपेंड हो, हमारी दवाइयाँ कितनी जाती हैं पाकिस्तान में, हमारा कितना एक्सपोर्ट बांग्लादेश में होता है, और कितने चीज़ें इंडिया आज भी वाया दुबई करता है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड बंद है पाकिस्तान को। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने हाँ जी कहा, ठीक है। अब शोएब अख्तर जैसे है यहाँ, वसीम अकरम जैसे, जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको एक जॉइंट वो बात करते हैं कि भाई देखो, इंडिया पाकिस्तान को आपस में रौला रप्पा नहीं करना चाहिए, कोई सीरीज़ खेल लें आपस में कोई बढ़िया। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आज भी मैं मानता हूँ कि क्रिकेट मदर ऑफ ऑल गेम्स है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लोग ऑस्ट्रेलिया को भी भूल जाएंगे, पहले ये देखेंगे इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतता। तो इंडिया वर्ल्ड कप हारा, हम भारत के साथ हैं। और जिस दिन इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीत गया, अभी नेक्स्ट 6 महीने बाद फिर वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, जिस दिन जीत गया तो भाई ये ऐसे कुत्ते बिल्ले पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे, जो आज इंडिया की हार पे खुश हो रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने हो रहे हैं, इनको सालों की इनके इनके कह सकते हैं कि अब बोलना नहीं चाहिए, इनका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, सही बता रहा हूँ। इनकी रूहें सोना बंद कर देंगी, इनको नींद नहीं आएगी 1-1 साल। और वो होगा, वो भगवान ने एक दिन सोचा हुआ है। लेकिन देखो, हारने हिम्मत हम लोग करते हैं कोशिश, थोड़ी किस्मत का सीन है, वो भी इंडिया फिक्स कर लेगा। मेरा फुल सपोर्ट है इंडियन प्लेयर्स को, पूरा विश्वास है। अच्छी टीम बनाएं, अच्छे सिलेक्शन करें, और किसी सोशल मीडिया और ये गंदपुना में जाने की ज़रूरत नहीं है यार, ये वो कर रहा है, वो ये कर रहा है। जस्ट सपोर्ट आर इंडियन टीम, सोशल मीडिया को अवॉइड करें। और हमारी टीम आज नहीं तो कल, मैं समझता हूँ इवन नेक्स्ट भी आईसीसी ट्रॉफी जी से, बस तैयारी अपनी अच्छी रखें। नॉकआउट टूर्नामेंट में थोड़ा मेंटल प्रेशर झेलने का, मेंटल टफनेस लाने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया से सीखें, थोड़ा सा मेंटल टफनेस लाने की ज़रूरत है, कि आपके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। मैक्सवेल ने जब 201 रन की पारी खेली है, उसने एक चीज़ शो हो रही थी वहाँ पे, दिखा रहे थे कि उसके ड्रेसिंग रूम में एक उसने लिखा हुआ है, आई कैन एंड आई विल। हिम्मत ना हारने वाली जो ऑस्ट्रेलिया की, जो कह सकते हो कि एक पावर है कि उनके अंदर, जो एक नेवर गिव अप वाली जो स्ट्रेटजी लेके आते हैं, वही उनको मोर्चा फतेह करवाती है। इसीलिए आज वो उनके झंडे झूल रहे हैं, और 6 बार वो चैंपियन बन चुके हैं। इंडिया 2 बार चैंपियन है, ऐसी बात नहीं है, ट्रॉफियाँ इंडिया के पास भी हैं, कुछ कम है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में, बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इंडिया स्टिल वे बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया, मैं मानता हूँ। और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को तो भगा भगा के कुत्तों की तरह मारा है, एशिया कप में कुत्तों की तरह मारा था बांग्लादेश, और इनको तो कोई पूछता भी नहीं है। श्रीलंका उसको तो 55 पे आउट कर दिए।
ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि इनको वही वाली बात है कि जब शेर थोड़ा घायल होता है तो कुत्ते फिर भौंकते हैं, खुश होते हैं। होने दो, बच्चे हैं, खेलने दो। आएगा टाइम, आएगा इंडिया का टाइम आएगा जब वो ऐसा दहाड़ेगा कि ये सारे कंगारू शंगारू कुत्ते बिल्ले सब नीचे लग जाने हैं। कीवी लगा दी है, वो पक्षी जो था कीवी, 20 साल से साला नीचे नहीं लगा था, न्यूजीलैंड वाले लगा दिया ना नीचे, लगा दिया, लगा देंगे इन्हें भी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भारतीय टीम का हौसला अफजाई करें और उनका मोराल बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का दिन शुभ रहे।